So we have this we have this question. पहले इसको पढ़ते हैं, क्या दिया? A TV tower stands vertically on the bank of a canal. ठीक है. From a point on the bank directly opposite to the tower. The angle of elevation of the top of the tower is 60 degree, and from another point 20 meter away from this point on the line joining this point to the foot of the tower, the angle of elevation of the tower is 30. Find the height. देखो इसका ऑलरेडी डायग्राम दिया है, तो मैं डायग्राम से ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है ना, कि ऑलरेडी डायग्राम दिया। तो अपने पास एक टॉवर है और यहाँ पे एक कैनल है। कैनल मतलब जहाँ से पानी फ्लो करता है, ऐसा, ठीक है ना। इसको थोड़ा विजुलाइज करना पड़ेगा, ठीक है ना। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ से एक कैनल फ्लो कर रहा है, मतलब यहाँ से पानी फ्लो कर रहा है। तो सी बी कैनल है, सी बी कैनल। तो उस कैनल का बी एक बैंक हुआ, और बैंक मतलब किनारा। तो बी एक बैंक हुआ, सी एक बैंक हुआ। तो एक बैंक पे तो कैनल के एक बैंक पे तो क्या है, एक टॉवर है, और दूसरा बैंक। तो मैंने क्या किया, दूसरे बैंक से टॉप ऑफ द टावर को देखा, तो ये लाइन ऑफ साइट होगा, ये हॉरिजॉन्टल होगा। तो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म हो वो कितना हो, 60। अब फिर क्या बोल रहा है, फ्रॉम अनदर पॉइंट, फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर। मतलब ये पॉइंट, ये सॉरी, ये पॉइंट और फुट ऑफ द टावर को जो लाइन ज्वाइन कर रही है, उसी पे एक पॉइंट है 20 मीटर अवे। मतलब जो ओरिजिनल पॉइंट था ना, उससे 20 मीटर अवे, ओरिजिनल पॉइंट से 20 मीटर अवे, ठीक है ना। फ्रॉम अनदर पॉइंट जॉइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर। मतलब इस पॉइंट से जो टॉप ऑफ द टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है, 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनल। टावर का हाइट और कैनल का विड्थ फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन समझे है ना, चलो अभी इसको करते हैं एक बार। देखो डायग्राम भी ऑलरेडी बना हुआ है, तो मैंने क्या बोला था, अगर डायग्राम बनाए ना तो उसके बाद तो कुछ नहीं, एकदम इजी हो जाता है क्वेश्चन, उसमें कुछ रहता ही नहीं। तो ठीक है, अभी क्या करने का वो तो जल्दी, जो दो ट्रायंगल दिख रहे हैं उसमें रेशो चिपकाने का, ठीक है ना। दो ट्रायंगल में चिपकाओगे रेशो। तो यहाँ पे हमारे पास दो राइट ट्रायंगल है, ये और ये। हमें क्या क्या चाहिए, यू नीड टू फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर नहीं पता है तो एच मानो, और विड्थ ऑफ द कैनल विच इज सी बी, उसको मानो एक्स। तो मैंने ए बी को एच माना, सी बी को एक्स माना, राइट। इतना क्लियर है। अभी तुम दो राइट ट्रायंगल में रेशो लगाओगे, इसमें इसमें, किस में लगाओगे, नोन और अननोन। तो छोटे ट्रायंगल में 60 नोन, एच नोन, एक्स अननोन, तो tan ही लगेगा, ऑपोजिट एडजेसेंट। बड़े में 30 नोन, एच अननोन, 20 प्लस एक्स अननोन है, राइट। तो ऑपोजिट एडजेसेंट, तो tan ही, बेसिकली tan ही लग रहा है दोनों में, ठीक है ना। तो लगाओ tan। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, सॉरी, इन ट्रायंगल ए बी सी क्या लगाओगे तुम, tan ऑफ 60 डिग्री। तो 60 का ऑपोजिट साइड ए बी सी में ए बी, 60 का एडजेसेंट साइड बी सी। tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3। ए बी का लेंथ h, बी सी का लेंथ x, तो कितना आएगा, x इधर आके मल्टीप्लाई होगा, तो h का वैल्यू कितना आएगा, √3x, h इज √3x। अभी तुम क्या करो, बड़े ट्रायंगल में tan 30 लगाओ। तो बड़ा ट्रायंगल कौन सा बोलो, ए बी डी। इन ट्रायंगल ए बी डी आई एम गोना अप्लाई tan 30, ओके ना। जो बड़ा ट्रायंगल है कौन सा, ये, इसमें लगाओ tan 30। तो tan इज ऑपोजिट बाय एडजेसेंट। तो 30 का ऑपोजिट साइड ए बी और 30 का एडजेसेंट साइड डी बी। तो इट वुड बी ए बी ओवर डी बी। तो tan 30 इज 1 ओवर √3, tan 30 इज 1 बाय √3। ए बी का लेंथ h था, डायग्राम से देखो, ए बी का लेंथ h और डी बी का लेंथ 20 प्लस एक्स, 20 प्लस एक्स, डी बी इज 20 प्लस एक्स। अभी तुम क्या करोगे, यहाँ पे सब्सटीट्यूशन करोगे, ठीक है ना। देखो यहाँ पे हमारे पास दो वेरिएबल है, एच और एक्स, ठीक है ना। तो तुम एक वेरिएबल को दूसरे के टर्म में लिखोगे, तो मुझे पता है एच का वैल्यू कितना है, √3x, एच इज √3x। तो यहाँ पे मैं एच को एक्स के टर्म में लिखूंगा, तो मैं एच को किस रिप्लेस करूंगा, √3x। आई थिंक इट इज क्लियर। तो आएगा 20 प्लस एक्स इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 20 प्लस एक्स इधर आके मल्टीप्लाई, √3 इधर जाके मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा, 20 plus x into 1, anything into 1 is what, same thing, that is 20 plus x, and then √3 into this, √3 into, sorry, √3 into √3 x। तो कितना हो जाएगा, 20 plus x is equal to √3 into √3 is 3x,
फाइनली प्लस एक्स उधर जाके माइनस एक्स, 3x माइनस एक्स 2x, ठीक है 2x एंड 2 इधर आके डिवाइड होगा तो 20/2 इज 10, तो x कितना है 10। तो x था क्या मेरा, व्हाट वाज x, x किसको सपोज किया था अपन ने, x वाज विड्थ ऑफ कैनल, x वाज विड्थ ऑफ कैनल, ठीक है ना। तो x वाज विड्थ ऑफ, बोलो x वाज विड्थ ऑफ, आई एम सॉरी कैनल, तो विड्थ ऑफ कैनल कितना मिला 10 मीटर, यूनिट भी चिपकाने का बेटा। और h ढूंढना है अभी, सो h कितना है √3x, h कितना है मेरे पास, सॉरी h इज कितना है √3, h कितना है, अरे यार h इज √3x राइट, तो चिपका दो इधर, h was √3x, h was √3, तो वैल्यू पुट करो, ठीक है h इज कितना, चलो यार एक कॉपी किया मैंने, ये भी नहीं जा रहा है क्या ये, आई डिड नॉट लाइक दिस, इसको डिलीट करता हूँ, हाँ ठीक है, therefore h is √3x, तो x का वैल्यू कितना है 10, तो ये आएगा 10√3 मीटर। h क्या था मेरा, हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर, ठीक है आई थिंक यू गॉट इट।